दोस्तों मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के ज़रिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहें। सो कनाडा प्रेजेंटली जिस तरह से 2022 में चला या कह लें कि चल रहा है, अब 2023 को लेके इसके कैसे प्लान्स रहेंगे, सो दैट स्टूडेंट हु आर अप्लाइंग फॉर मे इनटेक, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सितंबर इनटेक, वो ज़्यादा अवेयर हो सकें, ज़्यादा नॉलेज्ड हो सकें और आप उसी तरीके से अपनी चीज़ों के ऊपर बेहतर वर्कआउट कर सको। खासकर वो स्टूडेंट जो इस बार 10+2 के एग्ज़ाम देंगे या फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देंगे। सो कनाडा का क्या रुख रहने वाला है आने वाले साल में, तो जिसकी काफ़ी हद तक झलक हम कह लें कि 2022 में ही मिली है। और गुड चीज़ ये है कि कनाडा ने अपने इमिग्रेशन के नंबर्स राइज़ किए हैं। उनका टारगेट बाय 2025 5 लाख इमिग्रेंट्स को इनवाइट करना है और 23 के लिए 24 के लिए भी 4.25 लाख और 4.5 लाख के उनके टारगेट्स हैं। सो ऐसे टारगेट्स को अचीव करने के लिए डेफिनेटली स्टूडेंट उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा रहा है और रहेगा। बट कनाडा ने जिस गाइडलाइन को अब पकड़ लिया है कि वो प्रोफाइल वाइज आपसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उस प्रोफाइल वाइज के ऊपर अपने आप को ज़्यादा ध्यान देकर चलें। मैं देखता हूँ बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे कंसल्टेंट कम मार्क्स वाले बच्चों को या कोई कम परसेंटेज पे वीज़ा आ गया तो उसे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे आके हाईलाइट किया जाता है। बट आई एडवाइज़ यू गाइज कि ये 1-2 वीज़ा के चक्कर में ये नहीं है कि आपका भी आएगा। उन बहुत सारे ऐसी खो चुकी आवाज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे रिफ्यूज्ड बच्चे हैं मार्केट में जो इसी प्रॉब्लम से अफेक्टेड हुए हैं। सो कनाडा प्रेजेंटली फोकस्ड है एक अच्छे प्रोफाइल्स के ऊपर, गुड एकेडमिक स्कोर। व्हेन वी टॉक अबाउट गुड एकेडमिक स्कोर देन वी आर टॉकिंग अबाउट 60% इन ईच सब्जेक्ट, नॉट ओवरऑल, दैट इज़ अ मिनिमम। आइल्स को लेके, पीटी के अच्छे स्कोर को लेके दे आर बॉदर्ड अबाउट योर ग्रेजुएशन, उसमें आई हुई बैकलॉग्स, ज़्यादा बैकलॉग्स आपके लिए प्रॉब्लम है। सो जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं दे शुड मेक श्योर ऑफ इट। और फाइनेंसिस को लेके कनाडा कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ नहीं दिख रहा। सो रेगुलर जो आपको अपनी फाइल्स लगानी है और ख़ासकर जिन्होंने 2 साल वाले कोर्सेज में लगानी है या उससे ज़्यादा लगानी है, दे मेक श्योर कि वो अपने एडिशनल फंड्स ज़रूर दिखा के चलें। एडिशनल फंड्स की अमाउंट मोर देन योर सेकेंड ईयर फीस होनी चाहिए, मतलब दूसरे साल की फीस से ज़्यादा अमाउंट के फंड दिखाएंगे तो यू वुड बी ऑन अ सेफर साइड। इनकम की बात करें तो कम से कम 8 से 10 लाख के बीच में एक फैमिली इनकम ज़रूर दिखाएं, प्रेफरेबली मदर और फादर की दिखाएं। और उसमें भी जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं वो इनकम शो करने के लिए मेरी बार बार एडवाइस है वो इनकम टैक्स रिटर्न्स ही दिखाएं। वहाँ पर जे फॉर्म या तहसीलदार सर्टिफिकेट इन सब की उतनी स्टैंडिंग नहीं रहेगी और आप ये इसके कारण रिफ्यूज़ल फेस कर सकते हैं। ये खासकर जो गांव के बच्चे होते हैं उनकी ये ट्रबल होती है कि उनके पास ITRs नहीं होती। सो आई एडवाइज देम एंड देयर पेरेंट्स कि वो अपने टाइमली डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना ज़रूर शुरू कर दें। कनाडा की अच्छी चीज़ यह है कि ओवरऑल अब वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ने लगा है, क्योंकि अब सिर्फ अच्छा प्रोफाइल ही कनाडा के अंदर जा रहा है। अब ऐसे एजेंट्स मार्केट से गायब हो चुके हैं जो एक में 5.5 को प्रमोट करते थे स्टडी वीज़ा के लिए या जो पैकेजेस करते थे। अब सिर्फ साफ़ सुथरे तरीके से ही आप कनाडा वीज़ा हासिल कर सकते हैं और इसी के कारण अब जो सक्सेस रेट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। आने वाले 23 में बहुत अच्छा सक्सेस रहेगा, बहुत शानदार वीज़ाज आएंगे, लेकिन प्रोफाइल्स को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। काफ़ी हद तक अब एजेंट और बच्चा दोनों समझ चुके हैं मेरे ख्याल से कि भाई इन प्रोफाइल्स के ऊपर वीज़ा नहीं आना है, तो इसीलिए बच्चे कहीं ना कहीं अब यूके की तरफ रुख कर चुके हैं, कुछ बच्चे ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख कर चुके हैं। बिकॉज कनाडा इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कप ऑफ टी। तो बहुत सारे बच्चे जो एलिजिबल हैं वो डेफिनेटली अपनी प्रेपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करें और बेफिक्र होकर कनाडा जाएं। कनाडा कहीं पर भी आपको निगलेक्ट नहीं कर रहा,
आपको ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो इमिग्रेंट्स नहीं लेना चाहता इसलिए रिफ्यूज़ल दिए हैं, ऐसा नहीं है। कनाडा इमिग्रेशन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो इमिग्रेशंस तो लेगा ही लेगा, और स्टूडेंट उसका बेस्ट सोर्स होता है क्योंकि वो आता भी है तो बहुत सारे पैसे लेके उस कंट्री में आता है। तो वो आपको निगलेक्ट नहीं करेंगे, बट उन्होंने फ़िल्टर कर लिया है, उनको पता है कि अब उनका जो टारगेट है उतना टारगेट अच्छे एकेडमिक वाले बच्चे पूरा कर सकते हैं। और प्लस अब ये जो कनाडा जाने का क्रेज़ है ये सिर्फ पंजाब या हरियाणा तक सीमित नहीं रह चुका, ये अब हमारे ऑफिस जैसे आप देख रहे हो कि हमने अदर स्टेट्स में भी डाले हैं। दैट इज़ अ रीज़न, क्योंकि अब ये क्रेज़ सब तरफ हो चुका है इंडिया में, एंड दैट इज़ अ रीज़न कि उनके पास अब नंबर्स की कमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोफाइल फिल्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो आई एडवाइज़ यू ऑल कि अपने प्रोफाइल्स को लेके ज़्यादा अवेयर रहें, नॉलेज रहें, और कनाडा जाने के अपने सपने को आप बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन के ऊपर बेहतर ध्यान दें। कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट्स हों तो ब्रॉडवे की टीम से आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं, सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली नेताजी सुभाष पैलेस, और गुजरात के भी अब कई शहरों में मिल सकेंगे, क्योंकि अहमदाबाद के बाद अब नए ऑफिसेज आनंद एंड वडोदरा में खुलने जा रहे हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी, जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।